बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। आपने पिछले भाग में भीष्म पितामह को मुक्ति मिली, ये आपने सुना। उससे आगे कड़ कड़ में सदुपयोग करो कड़ कड़ का, और छड़ छड़ का भी। एक भी कड़ का और एक भी छड़ का दुरुपयोग न करो हमारे जीवन में। कड़ का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बन जाता है। कड़ का मतलब है अन्न का कड़ बिल्कुल भी व्यर्थ न जाए, और छड़ का जो व्यर्थ में ही खर्च करता है, अपना समय व्यर्थ में गंवा देता है, वो अपने जीवन को बिगाड़ लेता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु भी सुधर जाती है। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय पर भगवान विराजित हो गए आकर के और उनको दर्शन दिए। भीष्म आजीवन संयमी रहे। संयम बढ़ाकर प्रभु के सतत स्मरण की आदत होने से मरण सुधरता है। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं होता। जन्म जन्म मुने जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता होगा वही अंतकाल में उसे याद आएगा। ईश्वर जब तक कृपा नहीं करते, जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करता, सारा जीवन भगवत स्मरण में बीते और कदाचित वह व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल भी जाए वेदना के कारण, तो भगवान उसे याद करते हैं, उसके सामने विराजित हो जाते हैं, उसे वही दर्शन देते हैं आकर के। सब तो कहेंगे कि इन्हें वेदना हो रही है, लेकिन वो प्रसन्नता से और इस संसार से प्रयाण करता है। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्त मुझे भूले तो भूले, मैं उसको कभी भूलाता नहीं, ये भगवान स्वयं कहते हैं। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। भीष्म पितामह को मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश स्वयं पधारे थे। भीष्म पितामह ने ज्ञान का विश्वास नहीं किया। यद्यपि वो तात्विक महापुरुष थे, वेदांत के जानकार थे, भगवान को अच्छी तरह से तात्विक रूप से कुछ ही महापुरुष जानते थे, उनमें भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ, किंतु उनकी सदगति जो हुई, जो भगवान के अंदर ही उनकी ज्योति विराजित हो गई, उससे प्रसन्नता भी हुई। धर्मराज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं, न तो अतिवृष्टि होती है न अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है और न कोई बीमार है। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश कभी नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रह सकती हैं, रहेंगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करता है, वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकती। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज के राज्य में धर्म की शिक्षा दी जाती थी।
आज सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, धर्म की शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही। आरोग्यम भास्करात् इच्छेत मोक्षम इच्छेत जनार्दनात्। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान हैं। आरोग्य भास्करात् इच्छेत, जो जिसकी इच्छा में आरोग्य हो, जीवन निर्भय बने और जीवन स्वस्थ रहे, तो वो सूर्य नारायण की आराधना करे। अन्य देव तो जो होते हैं वो भावना से सिद्ध होते हैं, लेकिन सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज़्यादा नहीं तो कम से कम रोज नमस्कार तो कर लिया करो, हाथ जोड़ करके प्रभु को, सूर्य नारायण को। और सूर्य नारायण को नमस्कार करने का भी मंत्र है और अर्घ देने का भी मंत्र है। नमस्कार करने का मंत्र है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करा, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। उदित सूर्य को, सुबह के प्रातः के सूर्य को नमस्कार करो हाथ जोड़ करके, और ये आदिदेव वाला मंत्र बोल करके। और स्नान करने के बाद में एक ही साथ प्रणाम भी कर लो और अर्घ भी दे दो। अर्घ का मंत्र ये है, ये ही सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते, अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ दिवाकरा। हे सूर्य, आप सहस्त्र, आपकी बहुत ये रश्मियाँ हैं, तेज और राशि हैं, तेज के तो राशि हैं और जगत के स्वामी हैं आप। और मुझ पर कृपा करें भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। हे सूर्यदेव भगवान, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। इस तरह से इस मंत्र को बोल करके कर सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। और एक बात हम बता दें, जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। हजारों जन्मों तक दरिद्रता नहीं हो सकती उसके जीवन में, चाहे कितने भी जन्म भले ही लेने पड़ जाएं, लेकिन दरिद्रता का दुख उसे नहीं झेलना पड़ेगा। आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्त दिने दिने। जो रोज रोज भगवान सूर्य को नमस्कार करता है, वो भले ही मुक्ति न प्राप्त करे, लेकिन दरिद्रता का दुख उसे जीवन में कभी कहीं किसी भी जन्म में नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि सूर्य नारायण तो भगवान साक्षात कृष्ण भगवान ही है ना। सूर्य नारायण कृष्ण भगवान हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, ज्योतिषा रविरंसमान, में ज्योतियों में और जो रश्मियां जिनकी निकलती हैं, उन सूर्य भगवान में ही हूँ। इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया है। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्रता नहीं प्राप्त करता। महाभारत के वन परम में कथा आती है, युधिष्ठिर नारायण की उपासना करते हैं, सूर्य नारायण की, भगवान की। वन में सूर्यदेव ने उनको एक अच्छा पात्र दिया था। अच्छा पात्र दिया जो दुर्योधन ने जिस समय दुर्वासा जी को वन में भेजा, युधिष्ठिर महाराज के पास में, जाओ उनका आतिथ्य स्वीकार कर लो। और उनकी उस अच्छे पात्र की ये शर्त थी कि जब तक द्रौपदी भोजन न करे, तब तक चाहे कितनी भी ऋषि मुनि सन्यासी ब्राह्मण आ जाएं, हजारों आ जाएं, उनको भोजन करा सकते हैं। लेकिन जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उसके बाद में उससे कुछ न निकलेगा। और एक दिन यही सोच करके कि शाम के समय दुर्वासा जी को किसने, दुर्योधन ने भेज दिया वहाँ पर, क्योंकि
द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और तब ये पहुंचेंगे और ये शाप दे देंगे, सभी मर जाएंगे। इनका शाप बड़ा प्रबल होता है। दुर्वासा जी पहुंचे, उन्होंने भोजन की याचना की, युधिष्ठिर हम भूखे हैं, 10,000 शिष्य हमारे साथ में। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हाँ प्रभु, और जा कर के देखा। उन्होंने कहा कि हम जाके गंगा जी में स्नान करके आते हैं, तब तक तुम भोजन की तैयारी करो। और वो गंगा स्नान करने के लिए चले गए और युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पास दौड़ करके पहुँचे। द्रौपदी ने कहा कि मैं तो भोजन कर चुकी हूँ और मांझ के भी धर चुकी हूँ बटलोई को, लेकिन प्रभु अब क्या हो, दुर्वासा आएंगे नहा करके गंगा में से, तो वो सब के सब को शाप दे देंगे और अब तो सारा का सारा कौन बचाए, इससे बचाने वाला एक ही है। और द्रौपदी ने तुरंत ही पुकारा, श्री कृष्ण द्वारिकावासन कृष्ण गोपी जन प्रिय प्रभु। और प्रभु उसी समय आकर के प्रकट हो गए वहाँ पर। कहा द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है। और द्रौपदी ने कहा प्रभु जो भूखे होते हैं वही तो आपको याद करते हैं, पेट जिनके भरे हैं वो कहाँ याद करते हैं आपको, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और आप भूख भूख चिल्ला रहे हैं। और वहाँ 10,000 अपने शिष्यों को लेकर के दुर्वासा आए हैं, मुझे उनको भोजन कराना है, क्या करें, आज ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा उनके हिसाब से। बोले ठीक है बटलोई तो लाओ तुम। और बटलोई लाई और बटलोई ला करके देखा तो देख तो इसमें तो एक साग का पत्ता लगा हुआ है। और साग का पत्ता ही लेकर के गोविंद आए नमो नमः की, और वैसे ही पूरी सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई। और दुर्वासा के जितने शिष्य थे वो डकारें लेने लगे नहाते नहाते। उन्होंने कहा है ये क्या हो गया, ये तो भूख लग रही थी और सब डकारें आ रही हैं। बोले चलो भागो यहाँ से, उनको दुर्योधन ने हमें इनको शाप देने के लिए भेजा था और उनके रक्षक हैं भगवान कृष्ण, और वो वहाँ पर प्रकट हो गए हैं और इस समय हमारा कुछ भी बस नहीं चलेगा। और दुर्योधन ने जिसने कपट से हमें यहाँ भेजा था इनको शाप देने के लिए, वो कोई भी उनमें से नहीं बचेगा, उल्टा शाप उन्हीं को दे दिया उन्होंने। तो ये है अच्छे पात्र से वो सूर्य भगवान ने दिया था। तो सूर्य की आराधना करने वाला कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता। धर्म के साथ नीति का व्यवहार था, संबंध न हो तब तक नीति विधवा जैसी होती है, और बिना नीति के धर्म विदुर होता है, विधुर। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्मानुकूल होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर में कोई भी क्लेश न था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करता था। उस समय राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। यथा राजा तथा प्रजा। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारिका गए, वहाँ की जनता के रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। रथ सोने का है। एक झांकी सी करें तो हमारा हृदय पिघलेगा। हमारा हृदय कभी पाषाण नहीं बन सकता। हमारा हृदय पिघलने लगेगा और प्रभु में लगने लगेगा। प्रभु आकर के विराजित हो जाएंगे उसमें। इस शरीर में, रथ में श्री कृष्ण की झांकी करो। हृदय सिंहासन पर बिठाकर भक्तजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में ललाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश के द्वारका में प्रवेश किया। नगर जन कहते हैं कि आपकी कृपा से वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था प्रभु, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं मिल रहा था। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता हुई। भगवान ने अनेक रूप धारण किए। सबके सब रानियों से सबके महलों में गए अनेक रूप धारण करके, और सबको आनंद हुआ। अब प्रेम से रह रहे हैं वहाँ पर, अपनी स्वधर्म समा में विराजते हैं। इससे आगे की कथा फिर सुनेंगे। इतना ही कहकर के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सोहम, सोहम, सोहम।